अब यहाँ आवाज ठीक है बेटे, अब मत चिड़ी। जिस मुल्क में कबड्डी एसोसिएशन के सदर चौधरी शुजात साहब होंगे, फुटबॉल एसोसिएशन के सदर मरहूम अरशद लोधी थे, तो आपने फीफा में क्या लेने जाने? फुटबॉल से रिलेटेड महकमे की पॉलिसी क्या है? क्या हम जा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के अंदर? वैसे तो मैं इसको रूल आउट कर देता, लेकिन सवाल इंटरेस्टिंग है, आप बता दें। शाह साहब एक दफा सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज। शाह साहब जरा ठहर ठहर के पूछे और जरा उर्दू के लहजे में पूछे। सर मैं पूछना चाहता प्यास कि कोई साडा प्रोग्राम है फुटबॉल खेड खेड के असी शायद कभी फीफा वर्ल्ड कप में ही चले जाइए या एशियन कप या किसी कप दे विच। ये पूछ रहे हैं कि आप फीफा में जा रहे हैं? सर ये प्रॉपर फ्रेश क्वेश्चन बनता था। विद नो ऑफेंस टू एनीवन, क्या आपने क्या कहे? सर मैं कह रहा हूं ये भी फ्रेश क्वेश्चन बनता था। फ्रेश क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपकी इस बात को रूल आउट करता हूं, आप जवाब दें। ऐसा पहले तो पूछ लीजिए। सर हमारे यहाँ जो मैंने देखा, जिस मुल्क में कबड्डी एसोसिएशन, विद नो ऑफेंस टू चौधरी शुजात साहब मेरे वो बहुत मोहतरम है, जिस मुल्क में कबड्डी एसोसिएशन के सदर चौधरी शुजात साहब होंगे, फुटबॉल एसोसिएशन के सदर मरहूम अरशद लोधी थे, तो आपने फीफा में क्या लेने जाने? जी एम साहब फंड रख दिए और कब तक कर देंगे ये बता दें जरा। और मजीद को फंड्स रखें इसमें मजीद को फंड्स आपने सीडीपी। सर बिल्कुल इसमें मुरम्मत के काम पे रखे हैं, और जो इन राइटिंग डीएसओ ने वहां से चीजें मांगी हैं वो हम एक ब्लॉक एलोकेशन रख रहे हैं अनअप्रूव्ड नेक्स्ट बजट में के अंदर, तो उसमें हम इसका काम करवा देंगे। जी ठीक ठीक। ये मैं ये वाला सवाल मैं डिस्पोज नहीं कर रहा खालिद साहब। कीप दिस क्वेश्चन ऑन द एजेंडा विद दिस ऑब्जर्वेशन कि मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इसमें जो भी करेंगे, इसकी जो भी प्रोब करेंगे और जो भी इसमें फर्दर इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए फंड्स देंगे, उसकी पूरी तफसील हाउस में देंगे। जी शाह साहब। सर मेरा क्वेश्चन है पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से कि फुटबॉल से रिलेटेड महकमे की पॉलिसी क्या है? क्या हम जा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के अंदर? वैसे तो मैं इसको रूल आउट कर देता, लेकिन सवाल इंटरेस्टिंग है, आप बता दें। शाह साहब एक दफा सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज। शाह साहब जरा ठहर ठहर के पूछे और जरा उर्दू के लहजे में पूछे। सर मैं पूछना चाहता प्यास कि कोई साडा प्रोग्राम है फुटबॉल खेड खेड के असी शायद कभी फीफा वर्ल्ड कप में ही चले जाइए या एशियन कप या किसी कप दे विच। ये पूछ रहे हैं कि आप फीफा में जा रहे हैं? सर ये प्रॉपर फ्रेश क्वेश्चन बनता था। विद नो ऑफेंस टू एनीवन, क्या आपने क्या कहे? सर मैं कह रहा हूं ये भी फ्रेश क्वेश्चन बनता था। फ्रेश क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपकी इस बात को रूल आउट करता हूं, आप जवाब दें। ऐसा पहले तो पूछ लीजिए। सर हमारे यहाँ जो मैंने देखा, जिस मुल्क में कबड्डी एसोसिएशन, विद नो ऑफेंस टू चौधरी शुजात साहब मेरे वो बहुत मोहतरम है, जिस मुल्क में कबड्डी एसोसिएशन के सदर चौधरी शुजात साहब होंगे, फुटबॉल एसोसिएशन के सदर मरहूम अरशद लोधी थे, तो आपने फीफा में क्या लेने जाने? वो ठीक कर रहे हैं। नहीं वो पॉलिटिशियन थोड़ी हैं यार। कि जैसे आपने स्पोर्ट्स का जिक्र किया है, ये फाजल पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ये बता सकते हैं कि इनको लास्ट ईयर कितना बजट एलोकेट हुआ है और कितने % यूटिलाइज हुआ है और कितना अनस्पेंड पड़ा हुआ है इनके पास? स्पोर्ट्स का सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे रेलेवेंट वेरी देखिए ना सर, इनको कितना इन्होंने एलोकेशन थी फॉर स्पोर्ट्स और कितना यूटिलाइज हुआ है और कितना अनस्पेंड पड़ा हुआ है अभी? आपके पास ये तफसील होगी सारी अभी? उसमें सर पिछले साल 8 बिलियन के करीब बजट था, जिसमें हमने 48 स्कीम्स रखी थी न्यू कंस्ट्रक्शन की और रिहेबिलिटेशन की। अभी सर हम जो पीएनडी को हमने भेजा है वो 11 बिलियन के राउंड रख रहे हैं, और इसमें सर हम जो पिछले साल की स्कीम्स थी उनको पहले कंप्लीट करेंगे, जिसमें सर
55% जो हमारी ओल्ड स्कीम है वो इसी साल दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगी, और उसके बाद जो अगली हम जो स्कीम्स रख रहे हैं वो 37 नई स्कीम्स और रख रहे हैं सर। नई स्कीम्स आनी। मेरा क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री कि इनके डिपार्टमेंट में लेट से 1 बिलियन इनको सैंक्शन हुआ, कितना इनके पास अनस्पेंट पड़ा हुआ? इतना सिंपल सा ये तो शायद तफसील इनके पास ना हो ऐसे। नहीं सर, इनके पास ना फीफा की तफ्तील है ना इनके पास ये है, तो दिस मीन्स कि दे हैव कम है फॉर जस्ट फन राइड। नहीं राणा साहब, वैसे ये सवाल अभी इस तरह इनसे मान लिया, लेकिन ये ज़िम्नी नहीं बनता। मान लिया 1 अरब बता दिया है, तो आपके पास कितना मौजूद पड़ा है? ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। आपकी बात जायज़ है, लेकिन ये सवाल की तफसील इनके पास होना इस वक्त इस सवाल इनके पास जो है वो बता दें चले। अभी आपका ज़िम्नी बनता नहीं वैसे। जी अमजद साहब सवाल आपका था, शाह साहब फीफा पे ले गए सर, वहां से राणा साहब पूरे बजट की मद पे ले गए। उसमें हाफिज फरज साहब ने एक कमेंट किया है, मैं उसका जवाब इन्हें देना चाहता हूँ। हाफिज फरज साहब ने, सॉरी मुझे शायद बोला नहीं, वो ना करें आप। नहीं सर, मैं एक छोटा कमेंट का जवाब है, एक शेर की सूरत में। शेर की सूरत में? हाँ। चले आप सुनाए, मैं आपका शेर सुन रहा हूं। मैं आपकी नजर कर देता हूं। तुम तो गम दे के भूल जाते हो, हमें एहसान का पास रहता है। हमें एहसान का पास रहता है। एहसान का पास है। हाफिज साहब, आप पे कुछ जवाब देना लाजिम नहीं है, मुझे सुना। हाँ, मेरी बात सुने, मैं तो बिल्कुल इस बात की कदर करता हूं और एहसान का पास रखता हूं। नहीं, मैं करता हूं, आप भी करके देखें। सिला रहमी करें किसी जगह। हाजिर हैं सर, हाजिर हैं जी। साहब फिर बात गई आगे, अमजद साहब आगे ले जा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। फिर थोड़ा को और ऐसे जो हो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जी सर, क्वेश्चन है सर 2426, आंसर टेकन है सर। जनाब स्पीकर, इसमें मैंने ये पूछा है कि क्या ये भी दुरुस्त है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम की जिम्नेजियम मेंबरन के अलावा इस्तेमाल करने वालों से बुकिंग चार्जेस वसूल किए जाते हैं? अगर जवाब इस बात में चार्जेस की शरतें वसूल किए जाते हैं, किस साइड में जमा कराए जाते हैं? डिपार्टमेंट कहता है कि ये कमेटी है जिसको सारी कमेटियों की तरह डिप्टी कमिश्नर हेड करता है, तो ये उसके अकाउंट में ये पैसे जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से, क्या वो कमेटी जहां ये फंड भेज रहे हैं, वो कमेटी का कोई वजूद है इस वक्त या नहीं है? नहीं है तो कब से नहीं है? अगर वजूद ही नहीं है तो फिर वो पैसे उस अकाउंट में कैसे जाते हैं, ये जरा बता दें। जी सर, ये बिल्कुल फाजिल मेंबर ने ठीक बात की है सर। ये स्पोर्ट्स बोर्ड को काफ़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसमें सर अब जो हम अपना स्पोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन सर चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल वो प्रिंटिंग की स्टेज के ऊपर है। उसके अंदर हमने सर नई कमेटीज़ भी बनानी है, और वो मेंबरान जो अपने अपने इलाकों में या अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नॉमिनेट करेंगे, उनकी कंसेंट ली जाएगी। और उसके साथ साथ सर एक हमें प्रॉब्लम इसमें आती थी कि हमारी जितनी इनकम थी वो मुतलका डीसी के अकाउंट में जा रही थी, वो भी अब दोबारा जो डीजी स्पोर्ट्स हैं पंजाब, उनके अकाउंट में आएगी। तो मेरा ख्याल है उससे जो हमारा ये मामला वो सर काफ़ी बेहतर हो जाएगा कि हम सही जगह पे अपने पैसे का इस्तेमाल कर सके सर। जी, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अमजद साहब की बात आप जो समझ नहीं पाए, वो ये नहीं समझ पाए कि ये जो कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, ये किसने की हैं? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने करनी है ना। लेट से आप कुछ पैसे डीसी को देते हैं, आप कहते हैं कि ये पैसे स्पोर्ट्स की मद में हम आपको दे रहे हैं, तो आप ही भेजते हैं ना, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भेजता है ना।
तो जब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भेजता है तो आप जो कमेटी की कॉम्पोजिशन करते हैं उसको आप चेयर कराएं अपने किसी इलेक्टेड बंदे से। सर उसमें जो एक लोकल गवर्नमेंट का फंड होता है सर, वो एक परसेंटेज होती है जो उस कमेटी के पास जाती है। उसके अलावा आप दे रहे हैं ना, ये आपकी तफसील है कि हम ये पैसे, इतने पैसे स्पोर्ट्स की मद में एक कमेटी हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर को देते हैं, ये आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, आपके जवाब में लिखा हुआ है सर। लेकिन वो आगे भी बात हुई थी सर, ये कमेटीज अब दोबारा फॉर्मुलेट होनी है और ये मेंबरान की मर्जी से होनी है। ये जो पुरानी कमेटीज बनी है वो बिल्कुल डीसी सर अपने अपने जिलों में बनाते थे, उसमें वो अपनी मन मर्जी भी कर जाते हैं। लेकिन आगे लास्ट टाइम पहले महीने में ये बात हुई थी और आपके भी नोटिस में होगा सर, ये हमने वादा किया था कि हम जो नई कमेटीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है जैसे ही सर फाइनल हो जाता है, गैजेट में छप जाता है, तो उसके बाद सर हम ये कमेटीज दोबारा एक एक मेंबर से पूछ के सर बनाएंगे, प्रॉपरली उनको लेटर लिखेंगे सर। अपना अमजद साहब सर, आप यही चाहते हैं? नहीं सर, मेरा तो सवाल का तो जवाब आया नहीं, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने कहा है उस पर मैं आपके गोश गुजार कर देता हूं, जो आपने भी जिस पे कमेंट किया है। आपने कहा है कि ये कमेटी डिपार्टमेंट बनाता है। नहीं सर, ये कमेटी डिप्टी कमिश्नर बनाता है। वो जनरल ज़िया साहब के दौर की एक बात थी ना कि वो एक दिन वहां बैठ के उन्होंने बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिक्वेस्ट की, एक्सटेंशन की, वहां दूसरे दिन दूसरे दफ्तर में जाके उसको बैठ के जो है उसको अप्रूव कर दिया। तो बात यहाँ भी यही है, पंजाबी की कहावत है कि आप ही मैं रजी पुजी आप ही मेरे बच्चे जीण। तो वो डिप्टी कमिश्नर खुद ही कमेटी बनाता है तो खुद ही वह चेयरमैन होंदा। तो ये है जनाब डिपार्टमेंट का मामला। तो हुण डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि मेरा सवाल सी कि कमेटी मौजूद नहीं, मेरा तो सवाल यह है, और इन सैकंड करनगे पार्लियामेंट्री सैकटरी साहब, और किन्ने महीनों तो ही नहीं, तो फिर ये पैसे कित्थे जाते हैं? इनू केस कानून के तहत जाते हैं। जो कमेटी ही है नहीं फिर वो डिफंक्ट है। दे रहा हूं कि हम कमेटीज नई बनाने की तरफ जा रहे हैं। जो डीसी साहिबान ने कमेटीज बनाई हुई हैं वो खत्म हो जानी है सर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर प्रिंटिंग स्टेज के ऊपर है, ये बस एक आधे महीने की या हफ्ते की बात है। हम मेंबर्स को प्रॉपरली लेटर डिपार्टमेंट लिखेगा और इनकी कंसेंट के बगैर नहीं बनेगा। फिर पैसे भी सर जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसके पास आएंगे, वो चाहे रेंट है या वो जो उनको 5% या 2% सर लोकल गवर्नमेंट देती है, वो फिर वो कमेटी की मर्जी से बनेगी और कमेटी इनकी मर्जी से सर बनेगी। जी, तेरे वादे पे एतबार किया तो क्या किया? वो भी बात ठीक है, लेकिन चलो वादा ही पूछ लें। नए वादे के मुताबिक इनसे पूछ लें कि जो नई कमेटी बन रही है उसको हेड कौन करेगा, इनके जो इन्होंने प्रपोज किया है उसको हेड कौन करेगा? अंश एक नवा वादा ले लो ना सर, उसमें भी इन्होंने डिप्टी कमिश्नर ही प्रपोज कर दिया है। मैं तो जी अंश साहब, तुहाडी ये सारी चिकनी चिपड़ी गुफ्तगू अमजद साहब के बारे च नहीं सर। मैं इनको जो है वो डिटेल लेके सर बाद में सर प्रोवाइड कर देता हूं कि उसमें हेड कौन बन रहा है। लेकिन सर वो मेंबर्स की इजाजत के बगैर डीसी तो नहीं ना सर बनाएगा। कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठता है, वो जो मेरे हाउस के रूल्स हैं उसके मुताबिक बनेंगे। अगर उसके बगैर बनेंगे तो मैं खुद आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक हो गया सर। दूसरी बात जनाब स्पीकर, दूसरी बात इन्होंने ये पॉलिसी की चूंकि स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो पैसे जो अब आएंगे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के फंड में, जनाब चेयरमैन स्पीकर मेरी इस पे बहुत शदीद रिजर्वेशन है कि हमारा तो हम तो रोज यहां कहानी ये कर रहे हैं कि पैसे होंगे टोबा टेक सिंह के, आ जाएंगे लाहौर में और मिनिस्टर साहब सारे लाहौर पे लगा देंगे, हम तो जो थोड़े बहुत मिलते हैं उससे महरूम रह जाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट का फंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी में ही रहे, उसकी कमेटी की फॉर्मेशन जो है वो इलेक्टेड लोगों पर हो और वो अपने जिले के फंड जो हैं वो खुद से इस्तेमाल करें और उसका कोई मैकेनिज्म जो है ऑडिट का मौजूद हो और उसकी चेयर जो जैसे आपने फरमा दिया कि कोई इलेक्टेड बंदा करे। जनाब स्पीकर, ये हमारी यहाँ से तजवीज़ है, इसको देखें और फॉर्मेशन में लाएं इसको।
जी साहब। जी सर, मैं इनको जो ड्राफ्ट है वो भी शेयर करता हूँ सेशन के बाद। और दूसरा सर, हम इंश्योर करेंगे बिल्कुल जो फंड है जहाँ से आ रहा है, क्योंकि सर हमारे पास बड़ी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जहाँ से रेंटल इनकम आती है। जैसे सर पिछले दिनों खेलता पंजाब हुआ है। खालिद साहब मुझे वो रूल दें, खालिद साहब मुझे वो रूल दें जो रूल सेज दैट मेंबर इन प्रेजेंस ऑफ अ मेंबर, वो निकाल दें मुझे जरा जी। 1972 के एक्ट में जी हंस। जी सर, मैं इसकी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो मेंबर के साथ सर शेयर कर लेता हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी चेंजिंग्स जो हैं वो की गई हैं और वो इसी वजह से की गई हैं कि जैसे प्रॉपरली हम कोई भी तहसील या डिस्ट्रिक्ट है उस लेवल पे सर हम अपने खिलाड़ियों को फैसिलिटेट कर सकें। और मैं इंश्योर करता हूं कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि गोजरा का फंड जो है वो लाहौर में आ जाए और लाहौर वाले अपनी मर्जी से लगा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कमेटीज़ होंगी, कमेटीज़ का रूल होंगे